जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है विद्यासागर दरोगा मेंस का सेट नंबर 6 होगा। इसके पहले हम 5 सेट कंप्लीट इसका करवा चुके हैं और केबीसी नैनो का भी 13 को कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। सारे सेट प्लेलिस्ट में सेव है और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने हेतु डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा आपका? फेसबुक जो है आपका डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, जो आपका 26 अप्रैल 1986 को घटित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहता है कि प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर गुजरती है किससे किससे? तो देखिए अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरता है और कुछ देश है जो हम बता देते हैं, जैसे यूके है, स्पेन है, माली है, टोंगा है, घाना है, अंटार्कटिका, ये सब से जो है आपका प्रधान याम्योत्तर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े के जड़ क्या था? तो इसका राइट आंसर है कंधार को लेके दोनों में झगड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? सर सैयद अहमद खां। और दादा भाई नौरोजी को 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी ने एक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका विद्याधर व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित परिघटना पर विचार करें। परिघटना पहला है गोधूली इसे सूर्यास्त का अपमान। देखिए पूछता क्या है इसका और देख लेते हैं। कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? अब ऑप्शन पढ़िए, कहता है कौन सा दृष्टि भ्रम है? तो पहला नंबर देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे। पहला नंबर ऑप्शन है कि गोधूली से सूर्य का अमाप, यानी कि ये सही है। ये आपका क्या है? दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी आपका क्या है? दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है, ये रियल घटना है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 और 2 इधर दृष्टि भ्रम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है और कहता है कि आकाश में तारे का टिमटिमाना, ये भी क्या है? आपका दृष्टि भ्रम है। आकाश में ध्रुव तारे दिखना, ये रियल है, ये रियल घटना है। तो क्या होगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होता है? अंतरिक्ष यान के साथ उसकी गति होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा 28 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्राकार में सम्मिलित किया गया है? स्वर्णिम अर्धचंद्राकार में सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन कौन? अफगानिस्तान और आपका ईरान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जो कि आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आप कहेंगे कि स्वर्णिम अर्धचंद्राकार में किस देश को शामिल किया गया है? तो देखिए, मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादन एवं निर्यातक देश जो भी है वो सबको जो है स्वर्णिम अर्धचंद्राकार में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता है। नहीं, करेंसी नोट और सिक्कों की कागजी मुद्रा को माना जाता है, कागजी मुद्रा माना जाता है, यानी कि ये गलत है। दूसरा है, व्यापारिक बैंक में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। कहता उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सही है, 1 गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है कि छाल वल्क पर उगने वाली कबक डैश कहा जाता है। छाल वल्क पर उगने वाले कबक को क्या कहते हैं? वल्कवासी कहते हैं, वल्कवासी कहते हैं। जबकि चट्टान एवं पहाड़ पर उगने वाले कबक को शिलावासी कहते हैं। चट्टान एवं पहाड़ पर उगने वाले कबक को क्या कहते हैं? शिलावासी कहते हैं। और जबकि पशु और गोबर पर उगने वाले कबक को समल रागी कहते हैं, यानी कि पशुओं और गोबर पर उगने वाले कबक को समल रागी कहते हैं। और काष्ठ रागी जो है लकड़ी पर उगने वाले कबक को कहते हैं काष्ठ रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पिक्नोमीटर नामकरण एक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर। जबकि सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए क्या चीज़ का माप करते हैं? एक्टिनोमीटर का, ठीक है। और अगर पूछे भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफ, उच्च तापमान तो ये पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बुक्का प्रथम ने 1374 में राजदूत भेजा था चीन के सम्राट के पास। तो इसका राइट आंसर होगा बुक्का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये क्या है? समवर्ती सूची में है। जबकि प्रति व्यक्ति कर ये जो है राज्य सूची में है। लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची में है। और निखात निधि ये तीनों जो है आपका राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है आपका समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कर्मों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में सैंटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है इसमें? जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है।
और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे ही संवैधानिक का आत्मा भी कहा जाता है। और देखिए अनुच्छेद जो है 326 में लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। और आपका अनुच्छेद 245 में जो है 245 में है केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए विधियों का विस्तार के बारे में अनुच्छेद 245 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की प्रशासन कालीन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहता है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। देखिए, दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला तो सत्य था, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, बिल्कुल सही है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था, ये भी बिल्कुल सही है। बरीद जो है सूचना अधिकारी था, नहीं, बरीद जो होता था वो खुफिया अधिकारी होता था, खुफिया अधिकारी। और सूचना अधिकारी जो होता था वाकियानी जो होता था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 4 जो है सत्य नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिजली घर और दूसरा है राज्य। तो कोठा गुदम ये जो आपका तेलंगाना में पड़ता है, रायचूर बिजली घर जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, रायचूर कर्नाटक में, मेटूर जो है आपका तमिलनाडु में, और बनकोबरी जो है आपका गुजरात में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार पहली बार कब प्रयोग किया गया था। तो 9वीं लोकसभा चुनाव था उस समय, जब 1989 को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। चूँकि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है वयस्क मताधिकार का जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और पहली बार जो है यह वोटिंग किया था 9वीं लोकसभा चुनाव 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये कब, 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 26 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 27 का राइट आंसर देखते हैं क्या है, 27 का राइट आंसर सी होगा ऑप्शन। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने बोल रहा है, पर्यटक स्थल और राज्य। तो चक्राता जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, चक्राता उत्तराखंड में, हफलांग असम में, कालिमपोंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कुफरी हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, जबकि सेकेंड स्थान नैनांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर का ही है, इसको जो है आपका दूसरा स्थान मिला है। जबकि अगर हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की, तो इसको जो है 34वां स्थान मिला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके संबंधित विचार कीजिए।
तो इसका देखिए, विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर नगर हवेली और दमन द्वीप रखा जाएगा। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा, नहीं, ये जो है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। और ये जो है लागू होगा कब से, 26 जनवरी 2020 से, ना कि 31 दिसंबर से। तो 2 नंबर कथन गलत है, 3 नंबर गलत है। तो सही कौन सा है, केवल एक। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि हाल ही में पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुआ था। और 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कहते हैं कि मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले के अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो राजशांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। जबकि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, आपका हैदराबाद में है। और नागपुर में कौन सा है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन C4 पौधा है। C4 पौधा कौन सा है। तो आपका मक्का और गन्ना जो है C4 पौधा है। धान, गेहूं और सोयाबीन जो है C3 पौधा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटेलाइट क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत को स्ट्रेटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा 60 आंसर होगा। और 39 का जो राइट आंसर होगा 172 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा गॉड पार्टिकल का मतलब हिग्स बोसॉन है। इसका राइट आंसर होगा हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको PEPSU कहते हैं, पेप्स्यू कहते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, इसलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। उत्पाद लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा GDP से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमाद यानी सब्सिडरी जोड़कर जो निकलता वही GDP कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पे। कहता है निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आय पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार चक्र में होते हैं 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। पहला होता है संकुचन, गर्त,
विस्तार और शीर्ष, संकुचन, गर्त, विस्तार और शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सर रेडक्लिफ ने किया था, जो कि 17 अगस्त 1947 को ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए, बुद्ध की प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी, शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जबकि पंचाल का अहिछत्र थी और कुरु का इंद्रप्रस्थ और आपका अवंती का उज्जैन, यह महेशमती भी कहते हैं इसको। तो आप राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस 32, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है। जबकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन बी में है कैंसर वाला, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चर्म रोग वाला पूछेगा तो फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह अशिक्षित था, बिल्कुल सही है। वह एक कुशल प्रशासक था, सही बात है। उसने फ्रांसीसी की सहायता से डिंडुगुल एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, ये बात भी सही है। लेकिन जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित नहीं किया था, तो वह क्या हो गया था? मारा गया था। कब? 1782 में वह मारा गया था। इसके स्थान पर इसका पुत्र बना था, उसकी गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर जो है सही नहीं है, यानी उपरोक्त में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है, लेकिन 4 गलत है। तो कह रहा है कौन सही है? तो 1, 2, 3 सब सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 56 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पे। 58 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपीय के पश्चिम सीमांत में व्यापार पवन पट्टी पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि भारत में पूर्वी हिमाचल क्षेत्र उत्तर पश्चिम पवन से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, नहीं, दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस कथन 2 गलत हो गया। कहता उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ एक मेरा सही है, इसलिए इस राइट आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए आपका केन्या जो है वो ब्राज़ील उच्च भूमि कैंपास जो है आपका ब्राज़ील उच्च भूमि, यानी कि ये गलत हो गया, ब्राज़ील उच्च भूमि से संबंधित है, और अर्जेंटीना पंपास से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और सवाना जो है आपका ये पूर्व अफ्रीका में पड़ता है, पूर्व अफ्रीका में, जबकि स्टेपीज जो है रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है। स्टेपीज रूस और मध्य एशिया में, कहता है कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा अर्जेंटीना पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
61 का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। और 62 का जो राइट आंसर होगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर होगा बोलीविया जो है आपका स्थल अवरुद्ध देश है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, तो इसका राइट आंसर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए ब्राज़ील जो है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ब्राज़ील धारा बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर से, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अलगुहास हिंद महासागर से संबंधित है, यानी कि 1, 3, 4 सही है। और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 65 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 65, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन सा है? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो है असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो ललित कला की स्थापना जो है आपका 1954 में हुआ था, 1954 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में पहली तार लाइन आरंभ किया गया था कलकत्ता एवं और आगरा के बीच, ये बिल्कुल सही है, 1853 में किया गया था। और भारत में डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय कर्नवालिस को नहीं डलहौजी को दिया जाता है, इसीलिए से आपका इसमें कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव किसके सामंत थे? पल्लव जो है किसके सामंत थे? पल्लव सातवाहनों का सामंत था। और आपका 72 का है CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 पे। 73 का राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है आपका कोच्चिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन का 1.5% है, 1.5%, जबकि सल्फर आपका 0.1%, कैल्शियम 0.5% और फास्फोरस जो है 0.2%। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75, किसी उत्पादन की मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 पे। 76 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। 78 का होगा 702 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है। और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरला में, ठीक है, केरला में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोकपल का, यानी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का, राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 पे। 83 है कि सर्वस एलाफस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? सर्वस एलाफस जो है वो हिरन का वैज्ञानिक नाम है, जबकि लंगूर का जो है होमिनोडिया जो है लंगूर का वैज्ञानिक नाम है, और कैनेडी जो है वो कैनिडे ये लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जबकि घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्कस कैवेलस है, इक्कस कैवेलस घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कहता है कि एप्सम साल्ट का सूत्र क्या होता है? एप्सम साल्ट का सूत्र जो होता है वो MgSO4 इंटू 7H2 होता है, यानी कि MgSO4 इंटू 7H2O एप्सम साल्ट का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता का गर्भकाल कितना होता है? चीता का गर्भकाल जो है 90 से 100 दिन के बीच 100 दिन होता है, जबकि अगर सुअरी की बात करें तो 112 से 115 दिन सुअरी की, और 150 से 160 दिन ये बाघ का होता है, और आपका 120 से 25 दिन गधा का होता है, गधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ककरी किस कुल से संबंधित है? ककरी जो है कुकर विटेसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर है 87 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सा गलत जोड़ी का चयन करें? देखिए, चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश से संबंधित है, राजराज चोल वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से, लेकिन बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है, गुप्त से नहीं। तो कौन सा भिन्न जोड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 का, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पहली बायोसिमिलर दवा ट्रेटुजुमैब का मंजूरी दी है। इस दवा को किस रोग के लिए उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका उपचार जो है स्तन कैंसर के रोग में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस को बोला जाता है, तो इसका उद्भव जो है हुआ था वो अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, नहीं, अधिकतर ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, कुछ जो है अम्लीय भी होती है। तो ये आपका कहना सभी को कहना गलत है, यानी ये आपका गलत है। दूसरा है चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा क्या है। आपका तीसरा है सोना जल किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही हुआ और एक कथन गलत हुआ। कहता कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपरोक्त में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है आप मिला लेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 पे। कहता निम्नलिखित में सही क्रम का चयन करें। तो सी राजगोपालाचारी योजना जो था ये आपका 1944 में था, 1944 में, और बेबल योजना आया था 1945 में, और माउंट बेटन योजना आया था 1947 में, और कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में। तो आप इसको अब मिला सकते हैं। तो मिलाएंगे तो पहले कौन सा आएगा 1944, उसके बाद आएगा कौन 45, फिर 46, यानी कि ए बी डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मेरठ के निकट सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित घटनाक्रम के युद्ध के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इस देखिए दौराह का युद्ध जो हुआ था 1531-32 में हुआ था, 1531-32 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में, और समूहगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1658 में हुआ था, और चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। तो पहले 31 फिर 39, यानी 1 4 2 3 देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 1 4 2 3 आपका राइट आंसर होगा बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 पे। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह का है? तो खासी जो है ऑस्ट्रिक समूह का है, जबकि मराठी, लद्दाखी और तमिल ये भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है कहाँ? लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है, जबकि अगर एफिल टावर की बात करें तो वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, जबकि इटली की समाचार एजेंसी का नाम अंसा है, और इजराइल का इतीत है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सेट नंबर 7 लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।